Hello बच्चों, hello to all the NEET aspirants 2024. Welcome back to VMC NEET. I am Saloni Sharma and आज हम एक complete plan for NEET 2024 डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। ये जो प्लान होगा ये आपको completely हेल्प करेगा एक नीट का बहुत 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 बेहतर स्कोर लाने में। ठीक है, तो ये प्लान जो है अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे कितना टाइम एक सब्जेक्ट को देना है, मुझे कितने बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या मुझे कब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। ये सारे जो सवाल हैं ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अगर आप ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हैं, अपने भाई, अपनी बहन, आपके रिलेटिव्स का, आपका कोई कजिन या आपके दोस्त जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप शेयर करिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे तो वीएमसी नीट को अभी सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी इतना अच्छा सा वीडियो यार मिस ना हो। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये प्लान है किसके लिए? ड्रॉपर्स के लिए है या फिर 11th-12th वालों के लिए है या फिर सिर्फ कोचिंग करने वालों के लिए है या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है? तो बेटा आप सब इस वीडियो को देखिए। कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी हो, एक प्लान तो हमारे पास होता ही है ना, प्लान तो हमें बनाना ही है। तो ये प्लान सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। सेकेंड चीज इस वीडियो की क्या है, मतलब अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो प्लान बनाया गया है ये बहुत सारे नीट के टॉपर्स से, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनसे डिस्कस करके बनाया गया है कि वो क्या करते थे यार, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाते थे, वो कैसे अपना प्लान बनाते थे, वो कैसे अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को टाइम एलोकेट करते थे, वो कैसे हर सब्जेक्ट का एक टाइम स्लॉट बनाते थे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्या करते थे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं स्पेशली आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपको आपकी जर्नी में कोई भी डिफिकल्टी महसूस ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो पूरा टाइम टेबल रहेगा, प्लान जो प्लान की तो मैं भी बताऊंगी आपको बात। तो जो टाइम टेबल रहेगा, जो भी आप बनाओगे सुबह उठने का, फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे, फिर आप जो भी 2 घंटे पढ़ोगे या फिर कोचिंग जाओगे, ये सारी चीजें, ये जो प्लान बनेगा ये आपका कैसा बनेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक वो पार्ट होगा जिसमें आप सिलेबस खत्म करोगे, दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें आप रिवीजन करोगे। और ये पार्ट हमारा पर डे का नहीं होगा। ये कैसा होगा, आप सिलेबस खत्म करने का जो टाइम टेबल होगा, जो प्लान होंगे, वो क्या करोगे आप, जून से दिसंबर का अलग होगा, उसको आप अलग तरीके से फॉलो करोगे। सेकेंडली, अगर आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, डेफिनेटली, क्योंकि मिलेगा कितने का, 4 महीने का। अगर कोई जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म करता है तो उसको 3 महीने मिलेंगे। ठीक है, तो आप जून से दिसंबर तक का एक अलग टाइम टेबल बनाओगे। ठीक है, और आप रिवीजन का, मतलब कि जनवरी से अप्रैल तक का आप एक अलग टाइम टेबल बनाओगे। ठीक है, मिड अप्रैल तक तो खत्म हो जाना चाहिए आपका रिवीजन भी, बट स्टिल इन एनी केस अगर नहीं भी हो पाता है तो अप्रैल पूरा आपको अलॉटेड है। ठीक है, तो अभी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना है अपने टाइम टेबल को। एक जून से दिसंबर वाला चलेगा, जिसमें आप लेक्चर नोट्स का रिवीजन करोगे डेली, जिसमें आप सिलेबस खत्म करोगे, साथ साथ में पढ़ते चलोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें करोगे। फिर जब रिवीजन की बारी आएगी तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो आप क्या करोगे, उसको रिवाइज करोगे विथ मेनी मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट के साथ और बहुत सारी अलग अलग रिवीजन टेक्निक्स के साथ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है आपको? तो अब इसके बाद आपको समझ में आ गया, जून दिसंबर से अलग बनेगा। ये आपका सिलेबस खत्म करने वाला है। सिलेबस खत्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस अगर आपका खत्म नहीं होगा तो आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। रिवीजन के लिए टाइम देना तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बहुत प्रॉपरली तरीके से करो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, जून से दिसंबर तक बहुत टाइम है। जीरो से हीरो बनने की जर्नी अभी से शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली एक हीरो बनोगे।
कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या करना है, जून से दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म, फिर जनवरी से अप्रैल तक आपका रिवीजन खत्म, हो गई जर्नी, एंड नीट में बढ़िया स्कोर आएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलो अब बात आती है कि अगर आप एक ड्रॉपर हो सपोज, तो आपके पास सिर्फ पढ़ने का काम है, कोई और काम तो है नहीं, या तो आपको स्कूल जाना हो, या आपको स्कूल के कुछ काम करने हो, या फिर आपके बोर्ड्स हो, कुछ नहीं है ना, आपके पास सिर्फ पढ़ना ही पढ़ने वाला काम है। तो सिर्फ पढ़ना पढ़ना है, तो क्या करो, अपने दिन को 4 सेशन में डिवाइड कर दो, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेशन एंड नाइट सेशन। 4 आपके पास सेशन आ गए खुद के, है ना। अब ये 4 आ गए, अब क्या करना है आपको, अब इसमें थोड़े से वेरिएशन आ सकते हैं कि मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट है, वो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, आफ्टरनून में अगर आपकी कोचिंग है तो कोचिंग चले गए, उसके बाद आके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, अगर आपकी कोचिंग इवनिंग में है तो ये वाला काम इवनिंग में कर लिया, ठीक है। कभी भी हो कोचिंग, कभी भी हो, सपोज आपकी आफ्टरनून में है अगर, तो आपने मॉर्निंग से की, मॉर्निंग से में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया 2 घंटे का, ठीक है, आपको 2 घंटे टाइम मिला, आपने 2 घंटे पढ़ लिया, आपने उसके लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर लिया, प्लस आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपका पिछले दिन का काम खत्म जो आपने पिछले दिन पढ़ा था। नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, सॉरी आफ्टरनून में क्या करना है, आफ्टरनून में आप डेफिनेटली अगर कोचिंग जा रहे हो तो आप कुछ नया पढ़ोगे, ठीक है। अब वो नया पढ़ोगे, नया पढ़ने के साथ साथ फिर अगेन आप एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, है ना, आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, अपने आप रिवीजन करोगे, फिर साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो ये हो गया आफ्टरनून के बाद आपका अगर कोचिंग है तो इवनिंग का ये काम हो गया, फिर आपने इवनिंग खत्म होते 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 एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर आप अगर 5 से रात के सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का भी टाइम टेबल बना रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, क्योंकि आपकी कोचिंग्स हैं, अगर आपका कुछ और भी स्केड्यूल है पढ़ाई का, जो आप अगर लेक्चर्स ले रहे हो, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग्स जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी कर रहे हो तो आप इसका टाइम एक फिक्स आपका तो रहेगा, उसके साथ तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते, बट आप अपने जो स्केड्यूल है, आपका खुद का जो स्केड्यूल है, उसमें चेंजेस लाकर एक प्रॉपर टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपकी डेफिनेटली कुछ बच्चों की कोचिंग सुबह होगी, कुछ बच्चों की इवनिंग होगी, कुछ बच्चों की 8 बजे तक चलती होगी, ठीक है। तो ये सारे टाइम जो है अलग अलग तरीके से अलॉटेड हैं आपके लिए, तो आपको क्या करना है, आपको उसी हिसाब से अपने पर डे मतलब डेली आपके सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करना है, लेक्चर नोट्स तो रिवाइज करना ही है, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो, हम ओवरऑल हमारे पास हफ्ते में कितने दिन है, 7 दिन है ना, 7 दिन में से 6 दिन आप रख दो डेली रूटीन के लिए, आप जो कर रहे हो वो डेली करोगे, एक दिन छोड़ दो। अब एक दिन जो छोड़ा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मंडे टू सैटरडे क्या करना है, संडे छोड़ दिया हमने, मंडे टू सैटरडे क्या करना है, मंडे टू सैटरडे आप पर डे मिनिमम 7-8 आवर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ब्रेक लेके भी पढ़ेंगे तो भी आपके कवर हो जाएंगे। इतने ब्रेक नहीं लेना है कि सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक ले रहे हैं, फिर नीट में हमारा ब्रेक दिख रहा है ना, ऐसा ब्रेक नहीं लेना है। ऑब्वियसली एक अच्छा हेल्दी ब्रेक, छोटा सा 5 मिनट, 25 मिनट स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं, 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, वो वाला होता है। और सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट अलग होता है, सारे स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से अलग अलग टाइम चाहिए होता है, कोई 2 घंटे के बाद ब्रेक लेता है, कोई 2.5 घंटे के बाद लेता है, कोई 1 घंटे के बाद लेता है, तो इसी तरीके से अलग अलग टाइम में आप ब्रेक लेते रहो, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, मिनिमम 7-8 आवर्स आपको पढ़ना है। अब मिनिमम 7-8 आवर्स में आपको क्या पढ़ना है, देखो आपने सपोज 2 सब्जेक्ट उठा लिए, है ना, आपने एक दिन के लिए 2 सब्जेक्ट उठा लिए, अब वो 2 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, जो आपने कोचिंग में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन वाले ये मत बोलना हमारे लिए तो बताया नहीं, बता रही हूँ, रुक जाओ। तो जिन्होंने अभी कोचिंग वालों के लिए बता रही हूँ, तो उन्होंने जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपनी कोचिंग में, उन 2 सब्जेक्ट्स का आपने रिवीजन कर लिया। रिवीजन कैसे किया, लेक्चर नोट्स का रिवीजन किया, ठीक है, जो पहले पढ़े हैं, मतलब जो पिछले दिन पढ़े हैं उसका आज आपको क्या करना है, आज मेरे पास 7 घंटे हैं खुद के, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना है, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री, वेदर इट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात अगर करते हैं तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो मैं उसको आके उसके लेक्चर नोट्स रिवाइज करूंगी, साथ साथ में मैं क्या पढ़ूंगी, जैसे ही एनसीईआरटी भी पढ़ूंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरी एनसीईआरटी में भी होना चाहिए, तो मैंने उसको लिख लिया या स्टिकी नोट लगा लिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब उसके बाद लेक्चर नोट्स प्लस एनसीईआरटी खत्म हो गया। इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद आपको डीपीपीज लगानी है। अब डीपीपीज आपको, अगर आप किसी कोचिंग में, तो डेफिनेटली आपके पास होंगी, आपके पास मटेरियल होगा, या फिर हम तो अलग अलग सोर्स से भी करते हैं, ऑनलाइन क्विजेस भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं, डेली आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये टाइम डेफिनेटली निकलेगा, अगर आप बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करोगे तो डेफिनेटली ये टाइम निकलेगा। तो आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट का आपको लेक्चर नोट्स रिवीजन करना है, साथ साथ में आपको उस कॉन्सेप्ट के या उस टॉपिक के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना खुद का फायदा होगा, एग्जाम फियर चला जाएगा खुद के मन से, ठीक है। तो ये जो चीज है, 2 सब्जेक्ट्स पर डे आपको पढ़ने ही हैं, और अपने हिसाब से, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज बायोलॉजी, वेदर इट इज केमिस्ट्री, अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, साथ साथ में अप्रोच देखो कि किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो आपको इंपॉर्टेंट है ही, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी जो अप्रोच है वो भी मैटर करती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द स्किल, है ना, टाइम मैनेज भी करना है हर तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपका मंडे टू सैटरडे हो गया, आपको यही रूटीन फॉलो करना है। इसके बीच में जब आप टाइम टेबल बनाओगे, तो आप सुबह अगर 5 बजे उठे हो तो अपना थोड़ा सा ब्रश करोगे, 5:30 से अगर पढ़ने में बैठे हो तो अगर 5:30 से 7:30 तक पढ़ रहे हो, 2 घंटे आपको मिल गए, एक सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगा लो, फिर उसके बाद अगर मॉर्निंग की क्लास है, सपोज 9 o'clock आपकी क्लास है, तो उसमें फिर आप अपना जो भी आपको अगर नहाना है वो कर लो, आप जो भी चीज़ें आपको करनी है, तो उसके हिसाब से फिर आप कोचिंग जाओगे, फिर एक कोचिंग का टाइम स्लॉट होगा आपका, 9 to 2 है या 9 to 3 है, जिस तरीके से भी है, तो उसको हटा के फिर 1 घंटे आके रेस्ट करो, थोड़ी सी स्लीप लो, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कराओ, वापस से पढ़ने बैठ जाओ दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रिवीजन चलता रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक कोचिंग में हो तो डेफिनेटली साथ साथ में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आती है ऑनलाइन वालों की बात। तो ऑनलाइन क्या, अगर आप ऑनलाइन टाइम भी दे रहे हो बच्चों, तो देयर विल बी सम टाइम दैट यू आर गिविंग टू लेक्चर्स, है ना, तो वही लेक्चर के हिसाब से यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो खुद से अपने क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, अपना फुल डे प्लान बनाओ। फुल डे प्लान कैसे बनाओगे, वही आपका डेली रूटीन सेम रहेगा, संडे को आपको कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है। अब एज आपके पास कोई डे फिक्स नहीं है, तो आप मंडे टू सैटरडे या फिर ट्यूसडे टू संडे कर सकते हो, आप कोई भी एक दिन अपने आप को एलोकेट कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो कि यार इस दिन मुझे अलग रखना है, बाकी दिन से इस दिन का रूटीन अलग रहेगा। तो मंडे टू सैटरडे आपको स्कीम समझ में आ गई होगी क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट, संडे क्या करना है। संडे भाई सबसे इंपॉर्टेंट डे है। संडे क्या है, संडे है सेल्फ इवेल्युएशन डे। इसमें आप दुनिया भर की एनालिसिस करोगे खुद की। कैसे करोगे, देखो जनरली क्या होता है, संडे एक रिवीजन का दिन होता है, वीकली रिवीजन का, पूरे वीक में जो पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने का दिन होता है, जब आप मॉक टेस्ट, आप अगर किसी कोचिंग में हो तो आपका अगर टेस्ट हो रहा है संडे को, सपोज आपका पूरा एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका एक टेस्ट हो रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे टेस्ट दे रहे हो, तो आपका वो मॉक टेस्ट हो रहा है, खुद से आपको अपने भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोबारा से जो टेस्ट में गलतियां हुई हैं वो देखना है, कहाँ कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स हैं वो देखना है, उस वीक पॉइंट को कैसे ठीक करना है ये दिमाग में सोचना है। तो संडे विल बी योर सेल्फ इवेल्युएशन डे वेयर यू विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट, ऑन योर वीक पॉइंट्स। इसके अलावा आपको उस दिन रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। कई बार क्या होगा, जब रिवीजन करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं आएंगी, तो उसको दिल पे मत लेना, दिल पे लेने की बात नहीं है, नहीं आएगी दोबारा पढ़ लेना, ठीक है, दोबारा पढ़ लेना, लेकिन रिवाइज ज़रूर करना। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी टेक्निक्स होती है रिवाइज करने की, ठीक है, तो रिवाइज जरूर करना। इसके साथ साथ आपको संडे में क्या करना है, संडे में आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जब आइडेंटिफाई कर लोगे तो खुद ही
एक दिन वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। जब आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे तो आपको मजा आने लगेगा और यही आप अपने आप को मोटिवेशन देते रहोगे। तो मंडे टू सैटरडे एक प्लान फॉलो करना है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे आपको डेली रूटीन आपका पता है। संडे को आपको इवैल्यूएशन करना है। मंडे टू सैटरडे इज डिफरेंट। संडे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन डे रखना है, जहाँ पे आप रिवीजन भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे और अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि आपके नेक्स्ट टेस्ट में आप वो वीक एरियाज को दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ बना पाओ, ठीक है। तो ये है सेल्फ इवैल्यूएशन डे। नेक्स्ट ये है कि हम रिवीजन करें कैसे। रिवीजन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। यार अगर आप कोई चीज भूल जाते हो तो फ्लैश कार्ड्स बना लो, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा के रख लो, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा के रख लो। किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत उसी जगह पे लिख लो, तुरंत लिख लो, देर नहीं, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग वहीं लिख लो। आपके टीचर्स अवेलेबल हैं, आप पूछ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, वो गाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। चाहे आप फ्लो चार्ट के वे में करो, चाहे आप फ्लैश कार्ड्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है। पूरे अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आप रिवीजन अगर बार बार करते हो ना तो डेफिनेटली आपको रिकॉल होता ही है, बिल्कुल होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हमने पहले भी बात की है मेरे वीडियोस में, आपने अगर देखे हो तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था कि रिवीजन टेक्निक्स बहुत सॉलिड होनी चाहिए, बहुत बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अगर आपने वो सॉलिड रखी है ना तो रिकॉल से, मतलब रिकॉल करने से कहना चाहिए कि जब आपका एग्जाम होगा तो अगर आपको रिकॉल करना है तो वही रिवीजन टेक्निक्स आपके काम आएंगी। तो रिवीजन टेक्निक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट की बिल्कुल बढ़िया सॉलिड प्रिपरेशन होनी चाहिए। मतलब मॉक टेस्ट तो ऐसे सॉल्व करने हैं कि जैसे आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, और वो फियर, वो जो उस टाइम जो नर्वसनेस होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। डेफिनेटली फाइनल जो आपका पेपर होता है उसमें थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट स्टिल आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, इतनी सारी पॉजिटिविटी भरी होती है अंदर कि वो सारी नर्वसनेस चुटकियों में खत्म हो जाती है ना। तो ये आप अगर ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाते हो, फ्लैश कार्ड्स, ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे रिवीजन करते हो। रिवीजन टेक्निक्स अगर बहुत अच्छी, आप बिल्कुल रॉक करोगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे एस्पायरेंट हो जो डेफिनेटली सीरियस है, जो बहुत मेहनत कर रहा है या कर रही है, जो सपना देख रहा है डॉक्टर बनने का, ठीक है, तो उसको ये सारी चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप अपनी चीजें अपने तरीके से करिए, आप किसी के भी प्लान के अकॉर्डिंग मत चलिए, आप अपना प्लान बनाइए, लेकिन आप हर तरीके से वो चीजें करिए जो इम्पोर्टेंट है। रिवीजन अच्छे से करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपना रिवीजन पूरा रखिए, लेक्चर नोट्स का रिवीजन, एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करो, एनसीईआरटी बिल्कुल घोट के पी जाओ, ऐसी एनसीईआरटी के रिवीजन करो। अगर कोई पूछे भी क्या लिखा है तो हमें समझ में आए, हमें याद रहे, क्योंकि इस पेज पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको बता दिए, क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए। तो अब आपको इस प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। आपको इसमें मॉडिफिकेशंस अगर लगे तो डेफिनेटली करो, और इसके साथ साथ रॉक करो नीट 2024 में। और मुझे जरूर बताना अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट करो नीचे। आप और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी लिख सकते हो, हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपके लिए किसी भी ना किसी तरीके से वो वीडियो लेकर आएंगे जो आप तक पहुंचना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ नीट 2024। all the best, all the best, all the best to you. So stay tuned and keep watching VMC NEET.